नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सुपर टेट का जैसे कि चैप्टर वाइज हम आपको प्रश्न करा रहे हैं, तो इसी चैप्टर नंबर 5 के पिछला हमने पार्ट नंबर 1 देखे थे, स्टार्टिंग के 20 प्रश्न और एग्जाम पॉइंट, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसी चैप्टर नंबर 5 सोशल साइंस का महासागर, और उसके बाकी बचे पार्ट 2 में जो प्रश्न थे वो वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा इससे पहले के चैप्टर यदि आपने नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप वो देख सकते हैं। और साइंस की भी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सभी चैप्टर वाइज वीडियो हम साइंस के ऑलरेडी करा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 21 से। प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर उसकी धारा नहीं है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बेंगुएला धारा ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की एक ठंडी धारा है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की एक ठंडी धारा। और इसकी उत्पत्ति की बात करें तो दक्षिणी अटलांटिक जो प्रवाह है उसके दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी जो तट है उससे टकराने से वो होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी वो सही हो जाएगा। तो ये हिंद महासागर की धारा वो नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 22 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा ठंडी नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो ब्राजील धारा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्राजील धारा। और इसी के साथ एक और आपको ऑप्शन में देखने को मिलती है दक्षिण विषुवतीय जलधारा। तो ये दोनों ही जलधाराएं दक्षिण अटलांटिक महासागर की वो जलधाराएं हैं। और बात करें ये जो प्रश्न पूछा गया था ठंडी नहीं है, तो ये दोनों ही वो गर्म जलधाराओं में वो आती हैं। इसके अलावा ये जो 2 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, बेंगुएला धारा और लेब्राडोर, ये 2 बहुत पूछी जाती हैं। तो जो बेंगुएला धारा है ये आपकी दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा है और ये एक ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर की जो जलधारा है इसकी बात करें तो ये दक्षिण अटलांटिक की नहीं है, ये वो उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है और ये भी वो ठंडी जलधारा है। तो ये दोनों वो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न 23 कह रहा है कि ग्रांड बैंक स्थित है अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, और 2 ऑप्शन नीचे दे रखे हैं कि हिंद महासागर में या आर्कटिक महासागर में। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो बात करें उत्तर की तो अटलांटिक महासागर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तरी पश्चिमी जो अटलांटिक महासागर है उसमें ग्रांड बैंक वो स्थित है। और जो ग्रांड बैंक है इसके अलावा एक और है इसी स्थिति में स्थित है जिसका नाम है सेंट पियरी बैंक। तो ये दोनों ही जो मत्स्य उत्पादक क्षेत्र हैं उसमें भी वो जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 24 कि गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम भी काफ़ी बार पूछी जाती है। 4 ऑप्शन है, खाड़ी में एक नदी है, एक महासागरीय धारा है, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है, या एक धरातलीय हवा है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो एक महासागरीय धारा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो ये जलधारा है इसका जो प्रवाह वेग है वो 8 किलोमीटर तक वो होता है। बात करें इसकी स्थिति की तो इस धारा का जो प्रवाह है क्षेत्र वो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी किनारे हट्टेगस अंतरीप से ग्रैंड बैंक तक वो फैला हुआ है। अगला प्रश्न है 25 कि अगुलहास धारा चलती है। तो 4 ऑप्शन है, कौन से महासागर में चलती है ये आपको बताना है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो हिंद महासागर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगुलहास धारा एक गर्म जलधारा है, ये भी वो ध्यान रखिएगा। और हिंद महासागर में कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो हिंद महासागर में भूमध्य सागर की ओर से दक्षिण ध्रुव की ओर ये प्रवाहित होती है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका 26 की निम्नांकित धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो अगुलहास धारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगुलहास धारा वो हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म धारा है, क्योंकि जो ऊपर वाला प्रश्न था उसमें यही चीज़ वो पूछी गई थी। और बात करें प्रश्न में जो पूछा गया था कि पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है, तो जो अगुलहास धारा है इसके द्वारा जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके दक्षिण पूर्वी भाग और जो मेडागास्कर है उसके दक्षिणी भाग में इसी के कारण तापमान में वृद्धि होती है।
अगला प्रश्न देखते हैं 27 कि निम्नलिखित में से कौन एक समुद्री जलधारा अन्य धाराओं से भिन्न है, आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो लेब्राडोर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लेब्राडोर जो है वो ठंडी जलधारा है, जबकि ये जो तीनों दे रखी हैं ये आपकी गर्म जलधारा हैं। एक ना एक प्रश्न आपका ठंडी और गर्म जलधाराओं से अवश्य पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जितने भी आप प्रश्न देख रहे हैं इनको याद करने की कोशिश जो है वो कीजिए। 28 प्रश्न कह रहा है कि किस देश के तट पर एल नीनो धारा जो है वो प्रकट होती है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका पेरू जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एल नीनो जो है वो एक गर्म जलधारा है जो कि 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो पेरू तट है इससे 180 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर से दक्षिण की ओर जो है वो प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 29 की निम्नांकित महासागरीय धाराओं में कौन सी जो है वो ठंडी धारा है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो बात करें उत्तर की, फॉकलैंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 30 की निम्नलिखित में से कौन सी एक अटलांटिक महासागर में शीत धारा है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेंगुएला धारा जो है वो दक्षिणी अंध महासागर से बहने वाली एक ठंडी महासागरीय धारा में जो है वो आती है, यानी कि शीत धारा में जो है वो आती है। 31 प्रश्न आपका मिलान पर आधारित है। एक तरफ महासागरीय धारा दे रखी है, एक तरफ देश दे रखे हैं और आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। ये जितनी भी चीज़ें आप देख पा रहे हैं आपको कठिन लगेंगी, क्यों? क्योंकि आपने अभी इन सभी की जो स्थिति है वो मैप पे नहीं देखी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा देश कहाँ पर है, कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है, कौन सा महासागर कहाँ पर है। इससे पहले टॉपिक वाइज जो वीडियो थे उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई थी, उनको अवश्य देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक भी मैं दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो अगुलहास धारा है ये आपकी दक्षिण अफ्रीका में जो है वो स्थित है। हम्बोल्ट की धारा की बात करें तो ये जो है वो पेरू में है। लेब्राडोर की धारा की बात करें तो ये जो है कनाडा में है। और फॉकलैंड धारा की बात करें तो ये जो है वो अर्जेंटीना में जो है वो है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न 32 कह रहा है कि कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है और ये प्रश्न अवश्य आपको आना चाहिए। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। और इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जिब्राल्टर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जिब्राल्टर जो जल संधि है वो यूरोप को अफ्रीका से जो है वो अलग करती है। ये जो जल संधि है ये यूरोप के स्पेन और अफ्रीका के मोरक्को के बीच जो है वो स्थित है। ध्यान, इसकी जो स्थिति है देश के आधार पर वो भी जो है वो आपको पता होना चाहिए। अन्य ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। तो बास्पोरस जो है, बास्पोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर जो कि तुर्की में है उसको जो है वो जोड़ता है, काला सागर और मरमरा सागर। डोवर जल संधि की बात करें तो ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच जो है वो स्थित है, फ्रांस और इंग्लैंड के। बेरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरिंग बहुत पूछा जाता है। तो बेरिंग जल संधि ध्यान रखिएगा, रूस और अमेरिका के अलास्का प्रांत के बीच जो है ये स्थित है, रूस और अमेरिका। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 33 की पाक जल संधि जो जल संधि है वो समुद्री सीमा बनाती है भारत और किसके बीच। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। 4 ऑप्शन है, चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच जो है वो समुद्री सीमा बनाती है। तो यहाँ पर तो सीमा बनाने को लेकर पूछा गया। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कौन भारत को श्रीलंका से जो है वो अलग करती है। तो मन्नार की खाड़ी या कह सकते हैं पाक जल डमरू मध्य जो है वो, पाक जल डमरू मध्य जो भारत है उसको श्रीलंका से जो है वो अलग करते हैं। अगला प्रश्न 34 कह रहा है कि एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वो है। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो अभी मैंने आपको बताया था रूस और अमेरिका को लेकर, तो आपका बेरिंग जल डमरू मध्य जो है वो सही हो जाएगा। ये एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो है वो अलग करता है।
यूरोप को अफ्रीका से पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा जिब्राल्टर। एशिया से उत्तरी अमेरिका को पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा बेरिंग जलडमरू। ये दोनों ही जो है वो ध्यान रखिएगा। और जो बेरिंग जलडमरू मध्य है इसमें कभी कभी आपको ऑप्शन देखने को एशिया और उत्तरी अमेरिका ना देखकर इसके अंतर्गत जो पॉइंट हैं वो देखने को मिलते हैं, यानी कि बेरिंग सागर और चुक्सी सागर। बेरिंग सागर और चुक्सी सागर जो है ये दोनों को अलग करने का कार्य बेरिंग जलडमरू मध्य जो है वो करता है। 35 प्रश्न है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जो है वो जोड़ती है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करें उत्तर की तो बाब अल मंदेब जो है वो आपका सही हो जाएगा। हिंद महासागर और लाल सागर को जो है वो जोड़ती है। इसके अलावा हारमुज पूछा जाए तो ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जो है वो जोड़ती है, हारमुज जल संधि। अगला प्रश्न 36 कह रहा है कि मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। तो कहाँ से कहाँ तक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको A B C D। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका हिंद महासागर से चीन सागर तक जो है आपका सही हो जाएगा। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और जो दक्षिण चीन सागर है उसको जोड़ने का कार्य जो है वो करता है। और ये जो जल संधि है वो इंडोनेशिया और जो मलेशिया है उसके बीच जो है वो स्थित है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो जल संधि है वो हिंद महासागर से चीन सागर तक पहुंचने की जो सुविधा है वो जो है वो प्रदान करती है। अगला प्रश्न 37 है, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य जो है इनमें से कौन सा है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बेरिंग जल डमरू मध्य आपका सही हो जाएगा। कंफ्यूज ना होइएगा, इससे पहले जो प्रश्न पूछा गया था वो महाद्वीपों को लेकर पूछा गया था। वहाँ पर एशिया और उत्तरी जो अमेरिका है वो महाद्वीप थे। यहाँ पर पूछा गया है महासागरों को लेकर। तो आपको लग रहा होगा हर बार उत्तर बदल क्यों रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा बेरिंग जलडमरू मध्य आर्कटिक और जो प्रशांत महासागर है उसको जोड़ने का कार्य जो है वो करता है। और अलास्का जलडमरू मध्य जो है वो जो अमेरिका है और जो रूस है उसके भूभाग को जो है वो अलग करने का कार्य जो है वो करता है। मलक्का यहाँ पर लिखा गया है, ये अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर जो है उसको जोड़ने का कार्य जो है वो करता है। डोवर की बात करें तो डोवर जलडमरू मध्य उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जो है वो जोड़ने का कार्य करता है। टॉरेस की बात करें तो ये अराफुरा सागर और पाम्पुआ की जो खाड़ी है उसको जोड़ने का कार्य करता है, जिसमें बेरिंग आपका सबसे ज़्यादा जो है वो पूछा जाता है। 38 प्रश्न आपका कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है। 4 ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। आपका स्वेज नहर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी जो है वो नहर है। बात करें किससे किसको जोड़ती है तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसकी एक ट्रिक भी होती है, स्वभूला जो है वो ध्यान रखिएगा, स्वभूला। अब देखिए यहाँ पर जो स्व देख पा रहे हैं इससे हो जाएगा आपका स्वेज नहर जो कि आपका प्रश्न में पूछा गया था। भू से हो जाएगा आपका भूमध्य सागर और ला से हो जाएगा आपका लाल सागर, यानी कि स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर से लाल सागर को जो है वो जोड़ती है। तो स्वभूला ये जो है वो एक छोटा सा वर्ड जो है वो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 39, सर्वोत्तम आंतरिक जलमार्ग पाए जाते हैं। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या उत्तरी अमेरिका। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करें उत्तर की तो आपका यूरोप जो है वो सही हो जाएगा। यूरोप के डैन्यूब नदी में जो है वो विश्व का वृहत्तम आंतरिक जलमार्ग जो है वो है। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में हमने एक प्रश्न पूछा था और कहा था कि अगले वाले वीडियो में हम उसका उत्तर बताएंगे। प्रश्न क्या था कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से होकर प्रवाहित होने वाली गर्म धारा का नाम जो है वो बताइए। और ये प्रश्न 27 मई 2018 को जो लिखित परीक्षा हुई थी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की उसमें पूछा गया था। बात करें उत्तर की तो इसका गल्फ स्ट्रीम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये जो है ध्यान में रखिएगा। मैंने आपसे कहा कि धाराओं से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, तो इनको ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई जो है वो कौन सी है। 4 ऑप्शन है, जावा खाई, एलेंटी खाई, आटाकामा खाई या तिजाड़ खाई। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, इन चारों में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई, फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने बताया भी था, इसका पुराना नाम भी बताया था क्योंकि नाम जो है इसका बदल गया था, तो वो सारी चीज़ें बताई थी, ध्यान से आपने सुनी होंगी तो आप अवश्य उत्तर जो है वो करेंगे।
चलिए बात करते हैं अपने अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की। और इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। फिर हम आगे इसका अगला जो चैप्टर होगा उसकी बात जो है वो करेंगे। प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मत्स्यन बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर जो है वो स्थित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ग्रेट फिशर बैंक, ग्रेट बैंक्स, डॉगर बैंक या रीड बैंक। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी डागर बैंक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो यूनाइटेड किंगडम है यानी कि यूके, उसके पश्चिमी तट पर जो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है और जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है जहाँ पर ठंडी धारा है, इसके मिलने के कारण जो प्लवक होते हैं उनके उत्पन्न होने के लिए अनुकूल दशाएं जो है वो मिलती हैं। इसीलिए यहाँ पर जो मत्स्य केंद्र हैं वो जो है वो बनाए जाते हैं या इनका जो विकास है जो है वो होता है। अब बात करें यूके की यानी कि यूनाइटेड किंगडम, तो यूके जो है उसके मत्स्य क्षेत्र को डागर बैंक जो है उसके नाम से जो है वो जाना जाता है। और इसी प्रकार जो ग्रैंड बैंक्स है और एक और होता है जॉर्जेज बैंक, जो दोनों ही जो है वो अमेरिका के मत्स्य क्षेत्र में जो है वो आते हैं। तो अमेरिका के मत्स्यन बैंक के संबंध में पूछा जाए तो ग्रैंड बैंक ध्यान रखिएगा और डॉगर बैंक जो है आपका यूके के जो है वो हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से आप नहीं ऐड है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ऐड हो सकते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि आगे भी इसी प्रकार चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda.